और जो भी सर बताते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट्स है जो मुझे नोट्स करना चाहिए, हर एक पॉइंट्स को नोट करिए आप। राइट। तो चलिए, मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बहुत ही जबरदस्त के लीडर, राजस्थान के धरती से बिलोंग करते हैं, हमारे सभी के मेंटोर मिस्टर रामदेव सर। आइए सर, और आगे का सेशन कंटिन्यू करिए और बताइए सर हमें एक्सप्लोर के माध्यम से कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सो जी ओवर टू सर। यू सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर संजय सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। एंड जितने भी यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स हैं, सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बोला, अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं होता। इवन मूवी भी आपको समझ में नहीं आती है अगर आप इंटरवल के बाद में देखते हो या फिर इंटरवल तक ही देखते हो। तो आज के इस सेशन में आखिरी तक बने रहना होगा। और ये मैं रिक्वेस्ट करके नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपनी लाइफ को लेके, फोर्साज को लेके सीरियस हो। और आखिरी में मैं कुछ ऐसे एड ऑन पॉइंट्स करूंगा जो अगर आप चूक गए तो आपका फोर्साज एक्सक्योर में शायद रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आखिरी में आपको बताने वाला हूं। अभी 2:13 हुई है। केवल और केवल आधे घंटे के आसपास आप लोगों को बने रहना है, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। अंबानी जी के साथ में मीटिंग करना, अडानी जी के साथ में मीटिंग करना, उनको बताना वो बिजनेस को अपने कैसे आगे ग्रो करें। बट अभी आपने पूरा का पूरा फोकस करना है ना। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। गूगल मैप आप में से सब लोगों ने सुना है, सब लोगों ने यूज किया। आप यहां से दिल्ली की लोकेशन लगा दीजिए जहां से मैं बैठा हूं, या फिर आप जहां पे भी बैठे होंगे, जो भी आप डेस्टिनेशन डालोगे, आप दिल्ली की लोकेशन लगा दीजिए। मैप आपको दिल्ली तक नहीं पहुंचाएगा। मैप केवल जो है, एक सेकंड एक सेकंड। ओके गाइस, एक कॉल आ गई थी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो मैप है वो आपको कहीं पे भी पहुंचाता नहीं है, केवल रास्ता बताता है, जो गूगल मैप है। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपको कहीं पे भी पहुंचाने की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, केवल आपको डायरेक्शंस दिखा सकता हूँ। अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। राइट। एक बार रमेश सर प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। तो मैं जस्ट आप लोगों को गाइड करूंगा। अब आप कितना उसको अमल करोगे, कितना उस पे काम करोगे, भाई साहब आप पे डिपेंड रहेगा। राइट। तो बड़े ध्यान से सुनना, गाइड पूरा मैं अच्छे से करूंगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना। रमेश सर प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। काफी सारे आज मैंने कोहोस्ट बना दिए, कोहोस्ट ध्यान दे। कोई भी मेंबर जो है स्क्रीन पे टच ना करे, कुछ भी काम ना करे। अगर कोई हैंड रेज करता है तो करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हैंड रेज की क्या, हैंड रेज तो मैं ही करके रख लेता हूँ। बहुत सारे लोग हैंड रेज करते रहते हैं, इधर से हमारे कुछ कोच पार्टनर्स उनका हैंड डाउन करते रहते हैं, बस हाथ नीचे। वो कहेंगे नहीं, नहीं मानेंगे। मुझे लगता है वो टीचर ने बहुत ज्यादा हैंड रेज करवाया उनका, तो उनकी आदत पड़ी हुई है। तो नो थैंक्स। अभी हम लोग समझेंगे अक्सिक्योर। सबसे पहले तो अक्सिक्योर हम लोगों को करना कैसे चाहिए था, अक्सगोल्ड नाम लिख दिया था मैंने। अक्सिक्योर जो है हम लोगों को करना क्यों चाहिए, वो चीज आपको समझना। एक सेकंड, ये इसको क्या हुआ। एक्सक्योर जो है हम लोगों को क्यों करना चाहिए वो आपने एक बार समझना है। इस एक्सक्योर के अंदर हमें बीएनबी अर्न करने का मौका मिल रहा है। बीएनबी अर्न करने का मौका मिल रहा है। कितनी बीएनबी अर्न कर सकते हो, आप पे डिपेंड है, आपकी टीम पे डिपेंड है। लेकिन अगर आपकी टीम 12, 13, 14, 15 लोगों की भी है, और अगर 12 लोग 12 लेवल तक भी आ जाते हैं, तो पहले दिन आराम से आप लोग 10-11 यूएसडी तक अर्न कर लोगे, बीएनबी तक अर्न कर लोगे। 11 बीएनबी का मतलब होता है मोटा मोटा 3-4 लाख रुपए के आसपास, पहले दिन इजीली अर्न कर सकते हो। एक चीज इसमें मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम बोल रहे एक दिन का 3 लाख कमा सकते हो, 5 लाख कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो। ये तो जो कमाओगे सो कमाओगे ही। ये तो वन डे की इनकम है। इसके बाद में भी आगे भी हम लोग इसमें अर्न करते रहेंगे, वो बीएनबी में हम लोग अर्निंग करते ही रहेंगे। अच्छा, बीएनबी जो क्रिप्टो करेंसी है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी तो बिटकॉइन है, 13 साल पुरानी। आज के टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊं कितनी इसकी कीमत है। आज के टाइम पे इसकी कीमत है दोस्तों 25 लाख रुपए। आपको जान के हैरानी होगी कि 2010 में इसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत केवल 22 पैसे थी। कितना, 22 पैसा। एक बंदा था
एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक रेस्टोरेंट में जाके बोलता है भाई साहब 2 पिज्जा दो, 2 पिज्जा दो। उसने 2 पिज्जा ऑर्डर किया और उसके पास में पड़े हुए थे काफी सारे बिटकॉइन। 2010 की बात है। एक बिटकॉइन की कीमत 22 पैसे थी। रेस्टोरेंट वाले ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमें बिटकॉइन दे दीजिए। रेस्टोरेंट वाले ने 2 पिज्जे के 10,000 बिटकॉइन लिए उससे। 10,000 बिटकॉइन लिए, आज के हिसाब से समथिंग अराउंड 32 अरब रुपए होते हैं। 32 अरब का पिज्जा खाया। आप लोग गूगल पे जाना या यूट्यूब पे जाना, सर्च करना बिटकॉइन पिज्जा, बिटकॉइन पिज्जा, पूरी स्टोरी सुनने को मिल जाएगी, उसका इंटरव्यू आ जाएगा। 32 अरब रुपए का बिटकॉइन खा गया, वो पिज्जा खा गया, लेकिन उस टाइम पे 32 अरब रुपए नहीं थी। मतलब 22 पैसे का 2010 में जो बिटकॉइन था वो आज 25 लाख रुपए का एक नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, बहुत सारे लोग आज बिटकॉइन के माध्यम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट निकाला है, बहुत सारे लोगों ने। किन लोगों ने, जो एडवांस होते हैं, है ना, वो लोग ही निकालते हैं। अब दूसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी इथीरियम, ईटीएच। इथीरियम 7 साल पुराना है, ये भी कुछ चंद रुपए चंद पैसे का था, आज के टाइम पे 1,75,000 के समथिंग का है। ठीक है, और इथीरियम के बाद में जो तीसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी है वो है बीएनबी। ठीक है, इसकी कीमत आज के टाइम पे समथिंग अराउंड 30,000 रुपए के आसपास है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसकी ग्रोथ हो सकती है। और इसका जो फाउंडर है वो सीजेड है, जिसका खुद का बाइनास एक्सचेंजर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंजर है, और इसकी जो ब्लॉकचेन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, सुपर फास्ट है, लो कॉस्ट पे। तो बीएनबी अर्न करने का हमें मौका मिल रहा है। अब सिंपली आप लोगों को समझना है, बहुत आसान है समझना, और आखिरी तक रहना जरूरी है जितने भी लीडर्स है, क्योंकि आखिरी में मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा, क्योंकि उनके बिना आप लोगों का जो है फोर्स आज के एक्सक्योर में रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, है ना। पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, वो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा आप लोगों के लिए। तो ये जो एक्सक्योर प्रोग्राम है, इसमें 12 लेवल्स है। जैसे X3 के अंदर 12 लेवल्स है ना, X4 के अंदर भी 12 लेवल्स है, ट्रिपल एक्स के अंदर 12 लेवल्स है, एक्स गोल्ड में 15 लेवल्स, और इसमें टोटल 12 लेवल्स है। X3 की मैं बात करूं तो X3 समथिंग अराउंड 18-20 लाख रुपए के समथिंग में 12 लेवल्स ओपन होते हैं। ये भी 18-20 लाख रुपए में 12 लेवल्स एक्टिवेट होते हैं। ये भी 18-20 लाख रुपए बन जाते हैं। इसके भी समथिंग अराउंड 20-25 लाख बन जाते हैं। लेकिन इसके 12 लेवल्स केवल और केवल 70,000 में ही एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, हम 12 लेवल्स मैक्सिमम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो भी पहले दिन ही एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर X3 की मैं बात करूं तो X3 के 12 लेवल्स में पहुंचने में मुझे 20 महीने का टाइम लग गया। X4 में अभी तक मैं केवल 11 लेवल में ही पहुंचा हूं। X4 में, ट्रिपल एक्स में केवल 8 लेवल तक ही पहुंचा हूं, और एक्स गोल्ड में मैं 11 लेवल्स पे ही पहुंचा हूं। इतने तक ही मैं पहुंच पाया हूं। हाँ, और हर किसी का है भी नहीं वहां पे कि भाई इतने 12 लेवल्स एक्टिवेट कर ले, तो हम 12 लेवल्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं इसके अंदर। और मैं 12 लेवल्स को ही यहाँ पे टारगेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, या फिर हम लोग एक ऑन एन एवरेज इनकम पे बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें किस तरीके से देखो, सबसे पहले यू आप हो, ये पहली लाइन आपकी, इस तरीके से पहली लाइन होती है इसमें, और फिर आपकी ये दूसरी लाइन है, राइट। ये जो पहली लाइन है दोस्तों, इस पहली लाइन के अंदर 3 पोजीशन है टोटल, और फिर जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 9 पोजीशन है दूसरी लाइन में। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। ये जो अंदर की लाइन है, इसको इंटरनल लाइन बोल सकते हैं हम लोग। इसके अंदर कोई भी मेंबर आता है तो जो लेवल होता है ना, उस लेवल की कुछ कॉस्ट होती है, उस टोटल कॉस्ट का 50% आपको तुरंत इंस्टेंट आपके वॉलेट में आ जाएगा, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर तुरंत। किस फॉर्म में आएगा? बीएनबी की फॉर्म में। बीएनबी में आपको इनकम होने वाली है। ये पहली पोजीशन है। यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा 50% आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा फिर से 50% आएगा, और तीसरी पोजीशन पे भी कोई भी मेंबर आएगा 50% आएगा। यानी लगातार अगर आप 3 लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो, एक को भी ज्वाइन करवा रहे हो, तुरंत उसका पेमेंट आपको 50% आ जाएगा। दूसरे मेंबर को आपने ज्वाइन करवा, उसका 50% आ जाएगा। तीसरे मेंबर का आपने ज्वाइन करवा, 50% आ जाएगा। अब ये लोग तीनों आगे काम करेंगे तो ये आगे की लाइंस भी फील होगी, या खुद आपके काम करने से भी फील होगी। जरूरी नहीं कि ये काम करे तभी फील हो। यहाँ पे जो मेंबर्स आएगा, यहाँ पे जो आप मेंबर देख रहे हो, यहां से आपको और 50% आ जाएगा।
यहाँ पे अगर कोई भी मेंबर आता है अगेन 50%, यहाँ पे अगर कोई भी मेंबर आता है अगेन 50%, हर एक पोजीशन से जहां पे मैं डार्क कर रहा हूँ इसको, आपको हर एक पोजीशन से 50% आ रहा है। 50% किसका? लेवल का, सॉरी इस आखिरी इस इन दो पोजीशन का नहीं आएगा जिनको मैंने रेड कलर से फिल कर दिया। बस बहुत इजी है समझना, बहुत आसान है ना। थोड़ा इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, इनको हरे कलर से कर देते हैं, है ना। तो बस इन दो आखिरी पोजीशन से आपको नहीं आएगा। कौन कौन सी से? इन दो आखिरी पोजीशन से। बाकी हर एक पोजीशन से आपको 50% आएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसको और अच्छे से आप लोग समझिएगा। पहले आपके 3 पोजीशन है ऐसे, है ना, और हर एक 3 पोजीशन के नीचे और 3-3 पोजीशन है। टोटल 2 लाइन है। इस तरीके से ये वो वहां पे गोल चक्कर में मैंने बना रखा है इस तरीके से। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इस पोजीशन से आपको इनकम आएगी, इससे भी इनकम आएगी, इससे भी इनकम आएगी। कितनी कितनी आएगी? लेवल की जो टोटल कॉस्ट होगी उसका 50-50%। मान लेते हैं ये लेवल जो है 10,000 का है, मान लो एक बार के लिए कि ये 10,000 का लेवल है, तो आपको तीनों पोजीशन से 10,000 का 50% यानी 5,000 तीनों पोजीशन से आ जाएंगे। टोटल आपकी यहाँ से इनकम 15,000 बन जाएगी इन टोटल 3 पोजीशन से। फिर अगेन जो आगे की पोजीशन से, हर एक पोजीशन से आपको 50% आएगा। केवल आखिरी की 2 लाइंस को छोड़ दो तो टोटल यहाँ पे 7 पोजीशन से 5,000 यानी 35,000 आ जाएगा आपको। ऊपर से कितना आया था? 15,000। अब ये जो 2 आखिरी की पोजीशन है, इन 2 आखिरी की पोजीशन से क्या होगा? 10,000 रुपए का रिसाइकल हो जाएगा, वापस आपका लेवल रिसाइकल हो जाएगा। ये इनकम आपको नहीं आएगी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसमें नॉन वर्किंग इनकम कैसे होती है वो भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। नॉन वर्किंग इनकम मैं उसको नहीं बोलूंगा, टीम वर्क इनकम बोलूंगा। नॉन वर्किंग के भरोसे फोर्सास को मत ज्वाइन करिएगा, या फिर इसमें स्लॉट्स भी नॉन वर्किंग के भरोसे केवल एक्टिवेट मत करिएगा। आती है नॉन वर्किंग इनकम, अच्छी बात है। अब इसको समझिएगा, बहुत इजी है, बहुत आसान है। मान लीजिए ये मेरा लेवल है, ठीक है, और मान लीजिए आप जो है मेरी पहली पोजीशन पे आ गए, या फिर मान लो आप मेरी दूसरी पोजीशन पे आ गए, या फिर मान लो आप मेरी तीसरी पोजीशन पे आ गए। ठीक है, तीनों में से किसी भी पोजीशन पे आप अपने आप को मान लीजिए, या 3 लोगों को यहाँ पे मान लीजिए। मेरे द्वारा ज्वाइन कराया गया आप लोगों तीनों, या फिर एक ही मान लीजिए, किसी भी में भी। फिर आगे जो है मैं अगर किसी को भी ज्वाइन करवाऊंगा तो वो आगे की पोजीशंस में फील होंगे। इस पोजीशन में आ जाएंगे, नेक्स्ट वाला इस पोजीशन में, नेक्स्ट वाला इस पोजीशन में, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, इस तरीके से। तो मुझे तो जो इनकम आना है सिंपल है, मुझे यहां से भी आ जाएगी, यहां से भी आ जाएगी, यहां से भी आ जाएगी, बाकी कंटिन्यूसली इन पोजीशन से भी आती रहेगी। अंडरस्टैंड? और इन आखिरी 2 पोजीशन से मेरा रिसाइकल हो जाएगा। ये मेरे को जो इनकम आनी है वो आपको समझ में आ गया। अब आपको जो इनकम आनी है वो समझना है एक बार। आप मान लो अगर पहली पोजीशन पे हो, मेरे पहली पोजीशन पे आप हो, मान लो ये वाले आप हो, ठीक है, और इन 3 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया, ये मेरी दूसरी लाइन में आए, ये मेरी दूसरी लाइन में है, इनसे मुझे 50-50% आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये अगर मेरी पहली लाइन है तो आपकी ये सॉरी, अगर मेरी दूसरी लाइन है तो आपकी पहली लाइन है। जिस तरीके से ये मेरी पहली लाइन है ना, उस तरीके से ये वाली आपकी पहली लाइन है। और आपको इन तीनों पोजीशन से 50-50% आ जाएगा। और इन तीनों लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया। किस कंडीशन में आपको इनकम आएगी? आपका जो अपलाइन है वो वर्किंग में है, आपका जो अपलाइन है वो वर्किंग में, और आपका अपलाइन कौन है? मैं हूं। मैं केवल इन 3 ही लोगों का अपलाइन हूं, ध्यान रखना। जो पहली 3 पोजीशन है उन्हीं 3 लोगों का अपलाइन हूं।
बाद में ये जो नीचे वाले पोजीशंस में लोग है ना, इनके अपलाइन बन जाएंगे पहली पोजीशन वाला, दूसरी पोजीशन वाला और तीसरी पोजीशन वाला। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं केवल ऊपर के 3 ही जो पहली लाइन के लोग हैं उनका ही अपलाइन हूं। एक बार मैं समझा देता हूं और इजीली आपको। मैं केवल इन 3 पोजीशन का अपलाइन हूं डायरेक्टली, और नीचे के जो 9 पोजीशन है भले ही मैं किसी को भी ज्वाइन करवा दूं, मेरे खुद पर्सनल लिंक से उनके अपलाइन कौन बन जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। एक सेकेंड। इन तीनों के अपलाइन कौन बन जाएंगे, जो इस पहली पोजीशन में होगा। अब ये जो 3 लोग हैं, इनको नॉन वर्किंग इनकम कहां से आ सकती है, मेरे काम करने से नहीं आएगी। इनको नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है इस पहले पोजीशन पे जो बंदा बैठा है उसके काम करने से। ये जो 3 मेंबर्स है इनका अपलाइन मैं नहीं हूं, इमीडिएटली अपलाइन मैं नहीं बनूंगा। इनके अपलाइन बन जाएंगे ये महज से जो यहाँ पे बैठे। इन तीनों को केवल और केवल इनके काम करने से बेनिफिट होगा एक बार के लिए। बाद में तो मेरे से काम करने से भी हो जाएगा, इनकी पोजीशन अगर चेंज हो गई, ये अगर पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे आ गए। ये जो बंदा देख रहे हो ये इन 3 का अपलाइन बन जाएगा। इसको और आसानी से आप लोग समझिएगा, जस्ट वेट फॉर ए सेकंड। मेरा लेवल समझिएगा, मेरा लेवल है ये इस तरीके से। ये मेरी पहली लाइन है, ये मेरी दूसरी लाइन है, ठीक है। यहां पे कुछ लोग होंगे, ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ये चीज आप समझिएगा, ये जो बंदा है ना, ये वाला, ये जो मेरी पहली लाइन में है और मेरी जो दूसरी लाइन है ना वो इसके लिए पहली लाइन है, और ये जो दूसरे नंबर पे बैठा बंदा है ये मेरी पहली लाइन में है और मेरी दूसरी लाइन इसके लिए पहली लाइन है। ये तीसरे नंबर का बंदा जो है ये मेरी पहली लाइन पे बैठा है, इसके लिए मेरी दूसरी लाइन पहली लाइन है। इसका आगे देखो, इनका आगे स्ट्रक्चर कैसे होगा, इनके भी इस तरीके से 3-3 मेंबर्स होंगे नीचे, इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आगे नेटवर्क चलता है। 1 से शुरू होता है, फिर 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 9, 9 के नीचे 27, इस तरीके से, है ना। लेकिन आपके स्ट्रक्चर में केवल 12 लोग आते हैं, 3 के नीचे 9 लोग आते हैं, बाकी जो लोग हो जाते हैं 27, वो आपके इन लोगों के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इनके लिए 12 लोग डिवाइड हो जाते हैं, फिर इसके लिए आगे 12-12 लोग डिवाइड हो जाते हैं। इस तरीके से इसका फॉर्मूला काम करता है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा वो चीज ध्यान से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो 12 लेवल्स हैं टोटल, अगर ये टोटल लेवल्स की बात करूं 70,000 के समथिंग है। अगर आप 70,000 के 12 लेवल्स एक्टिवेट करते हो और एक लेवल को अगर एक एक बार भी आप रिसाइकलिंग करते हो, यानी आपके डायरेक्ट में अगर 12 लोग हैं, आपके डायरेक्ट में हो गए या फिर उनके डायरेक्ट में हो गए, अगर एक रिसाइकल भी हो गया ना तो आपकी अर्निंग जो होगी वो 5 गुना ज्यादा यानी 3.5 लाख की होगी। और मान लो एक रिसाइकल पूरा नहीं हुआ, इसका भी अगर 50% हुआ तो आपकी अर्निंग ऑलमोस्ट 1,75,000 के आसपास तो हो ही जाएगी इजीली। अगर मान लो 12 लोग ना होके आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे 5-6 लोग ही हुए तो इजीली आप जो है 1-2 लाख रुपए पहले दिन भी कमा सकते हो। और यहाँ पे हमारे साथी ऐसे बहुत सारे हैं जो पहले दिन 5 लाख भी कमाएंगे, 6 लाख भी कमाएंगे, 8 लाख भी कमाएंगे, 10 लाख भी कमाएंगे। उसकी प्लानिंग भी कर रहे हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं जी तोड़ जबरदस्त तरीके से। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आपके पास में पैसा नहीं है तो अभी आप काम करिए, डायरेक्ट पे फोकस करिए, कुछ लोगों को तैयार करिए, खुद 5-6 लेवल से शुरुआत करिए।
ठीक है, और लोगों को 5-6 लेवल से शुरुआत करवाइए। 5-6 लेवल में ज्यादा अमाउंट नहीं आती है, 5-6 हजार में ये लेवल्स एक्टिवेट हो जाते हैं आपके 5-6 लेवल्स। इतने से ही स्टार्टिंग कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को ना तो किसी से कर्जा लेना है, और अगर कोई बंदा कर्जा लेने का सोच रहा है, आपको पता चल रहा है, उसको मना ही करना है कि भाई साहब कर्जा वर्जा नहीं लेना है। बिजनेस भले ही 5 लेवल से स्टार्ट कर लो, 6 लेवल से स्टार्ट कर लो। अगर 6 लेवल से स्टार्ट कर लिया आपने बिजनेस, तो आगे बचे कितने? केवल 6 लेवल ही तो बचे। अगले 4-5 दिन 10 दिन में जो अर्निंग होगी उससे आप आगे के लेवल से एक्टिवेट कर लोगे। बट केवल और केवल आप जो है कर्जा लेके, या फिर आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब केवल मैंने 12 लेवल्स एक्टिवेट कर लेने और मुझे तो लाखों रुपए की इनकम हो जाएगी। 12 लेवल्स एक्टिवेट करने का मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपको लाखों में इनकम होगी। 12 लेवल्स अगर आपने एक्टिवेट कर लिए हैं और आपकी टीम है, आपकी टीम है और आपके टीम में लोग लेवल्स एक्टिवेट कर रहे हैं, या फिर आपके अपलाइन से आपको इनकम आ रही है, तो ही आपको इनकम हो सकती है। यहाँ पे केवल 12 लेवल्स एक्टिवेट करने से इनकम नहीं होती है। और सबसे ज्यादा फर्क किस चीज से पड़ता है? आपका जो डायरेक्ट अपलाइन है ना, वो कितना वर्किंग में है, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है ना। आपका टीम कितना एक्टिव है, उससे फर्क पड़ता है। तो हमारे टीम के अंदर वैसे तो हजारों लोग है, 74,000 की टीम है। 74,000 में से मान के चलिए कि 7-8 हजार लोग तो ऐसे जो वर्किंग कर रहे हैं आज हमारे साथ में। अब 8,000 सारे के सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो 5 लाख रुपए कमा लेंगे, नहीं। इनमें से कुछ लोग होंगे जिनकी अच्छी इनकम है, जिन्होंने शुरुआत से ही अच्छा काम किया है, जिनके डायरेक्ट पे मेंबर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो लेवल्स एक्टिवेट करेंगे। और डायरेक्ट के डायरेक्ट, जिनको इनडायरेक्ट बोल दो, जो काम कर रहे हैं। दो ही लेवल का तो खेल है। आपके डायरेक्ट में अच्छा काम हो रहा है और इनडायरेक्ट पे अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। इनके डायरेक्ट से भी फर्क पड़ेगा भाई साहब, इनडायरेक्ट के डायरेक्ट से भी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेंबर स्लॉट एक्टिवेट करेंगे, इनसे इनका रिसाइकल होगा। इनका रिसाइकल होगा तो फिर ये वहां यहाँ पे लगेंगे, ये यहाँ पे लगेंगे, तो आपको भी इनकम आएगी। तो टोटल पूरा का पूरा खेल ये टीम का है। इस तरीके से विशेष तौर से ध्यान रखें, केवल और केवल नॉन वर्किंग पे मत खेलिएगा, ठीक है। केवल नॉन वर्किंग पे मत खेलिएगा कि केवल आपको नॉन वर्किंग आ जाए। काम करिए, 4 दिन का टाइम है, 5 दिन का जो भी आज हमारे पास में टाइम है, दिन रात एक कर देनी है। और हमने जेन्युइन तरीके से इसको प्रमोट करना है। जेन्युइन तरीके से पैसा खूब कमाएंगे, ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो साथ में इज्जत भी कमाएंगे, साथ में प्यार भी कमाएंगे, मान सम्मान भी कमाएंगे। पैसा तो बाय डिफॉल्ट है, बाय प्रोडक्ट है, आना ही आना है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमें मान सम्मान मिले। वी आर लाइक ए फैमिली, हम एक फैमिली मेंबर की तरह, ठीक है। जो जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो जितना ज्यादा एफर्ट डाल रहा है, उसको उतनी ज्यादा इनकम हो रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे, हो सकता है उनको मेरे से ज्यादा इनकम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके डायरेक्ट ज्यादा है, उनके डायरेक्ट के डायरेक्ट ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अगर 2-3 लेग टूटी हुई है तो मुझे कम हो जाएगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे जिसके जितने ज्यादा एफर्ट है उसकी ज्यादा उतनी ज्यादा इनकम है। और ये एक शुरुआत है, ये तो जस्ट अभी एक बिगिनिंग है। आने वाले टाइम में बीएनबी खूब सारी आपके पास में होने वाली है। बढ़िया अच्छी तरीके से काम करिए, बिल्कुल निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है जिसके पास में टीम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 लेवल से शुरुआत करिए, प्रमोट करिएगा, हमारी इनकम दिखा के प्रमोट करिएगा, लोगों की इनकम दिखा के प्रमोट करिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसा 12 लेवल्स एक्टिवेट करने के लिए ज्वेलरी रख दी या फिर कहीं से कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके पास में है, वेल एंड गुड, नहीं है, मेहनत करिए, 4-5 हजार रुपए कमाइए और 4-5 हजार से शुरुआत करिए, ठीक है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, जिस दिन ये आपका प्रोग्राम लॉन्च होगा, ऐसा कौन बंदा है? तू कोच है सर। एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, अभी कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे हम लोग। जिस दिन फोर्साज में एक्सक्योर लॉन्च होगा, है ना, जिस दिन ये लॉन्च होगा, उस दिन जो आप रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करोगे, एक चीज ध्यान रखना, आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट कम से कम 1-2 घंटे के लिए ऐसा हो सकता है कि ठीक से काम ना करे। क्यों? हाई ट्रैफिक की वजह से, है ना। ये मेंटेनेंस में जा सकती है 1-2 घंटे के लिए, ठीक तरीके से काम ना करे। उस टाइम पे जब तक आपको हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाते,
तब तक कोई भी मेंबर अपने लेवल्स को एक्टिवेट मत करे, कोई भी रजिस्ट्रेशन मत करना जब तक कि हमारी तरफ से आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाते। क्या होगा कि हो सकता है आपका एक लेवल तो एक्टिवेट हो जाए, लेकिन दूसरा लेवल एक्टिवेट भी हो गया, लेकिन दूसरा लेवल आपको शो नहीं हो रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा है। और जब दूसरा लेवल डिस्प्ले नहीं होगा तो आप तीसरे लेवल को एक्टिवेट ही नहीं कर पाओगे, वहां पे माथा पकड़ के रोते रहोगे। फिर आप हमें कॉल लगाओगे, अपलाइन को कॉल लगाओगे, सर मेरा तो दूसरा लेवल एक्टिवेट हो गया लेकिन शो नहीं हो रहा, आप तीसरा लेवल कैसे एक्टिवेट करूं? दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, इतना ट्रिपल एक्स गोल्ड में ऑलरेडी हुआ भी है। कितने सारे लोगों के पास में ऐसा हुआ कि आपका एक लेवल एक्टिवेट हो गया था लेकिन कुछ टाइम के लिए वो शो नहीं हो रहा था, डिस्प्ले नहीं हो रहा था। या तो आपके साथ में हुआ या आपके टीम मेंबर्स के साथ में हुआ। कितने सारे लोगों के साथ में हुआ? सीनियर लीडर्स को ये अनुभव है, एक बार हैंड रेज करके बताए। बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक आपके अप्लायंस का आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल जाता, हम पहले चेक करेंगे, है ना, हम पहले से पता करेंगे, टेस्ट करने के बाद में और ऊपर से पूछने के बाद में एक क्लियर आपको एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब से आप 1 बाय 1 लेवल्स को एक्टिवेट कर सकते हो, स्लॉट्स को एक्टिवेट कर सकते हो। देखो बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जिनके साथ में ये हो चुका है, और मैक्सिमम लॉन्चिंग के टाइम पे ये लोचा होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। आपने प्लानिंग तो 12 लेवल की कर रखी है सर, लेकिन साइट में प्रॉब्लम, वेबसाइट में प्रॉब्लम, है ना, आती है टेक्निकल चीजें। तो यहाँ पे मान लो आपके 3 लेवल एक्टिवेट हुए, तीसरा आपका सो ही नहीं हो रहा, तीसरा आपका सो ही नहीं हो रहा, और आप चौथा लेवल एक्टिवेट करना चाहते हो, करोगे कैसे? क्योंकि जब तक तीसरा सो नहीं हो रहा तब तक चौथा कर ही नहीं सकते, इसमें एक्टिवेट का नाम ही नहीं आएगा। और फिर आपके किस्मत पे डिपेंड करेगा कि आपको 5 घंटे बाद में ये सो होना स्टार्ट हो या 24 घंटे बाद में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ में ये प्रॉब्लम हो सकती है। किनके साथ में? जो हड़बड़ी में करेंगे। कल एक वर्ड बोला था मुकेश जी मेहरा ने, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना। वो यही चीज बताना चाह रहे थे, यही चीज समझाना चाह रहे थे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी हड़बड़ी में नहीं रहना कि अरे लॉन्च हो गया जल्दी से क्लिक करो, अरे जल्दी क्लिक करो, कोई छूट ना जाए, मेरे नीचे से कोई पहले ना कर ले, मेरे ऊपर से पहले कर लूं, मैं अपलाइन को क्रॉस कर दूं। अपलाइन को क्रॉस करने की मत सोचना। क्यों मत सोचना? क्योंकि अपलाइन ही है वो जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, और वो अपलाइन ही है जब आप कहाँ पे फंस जाओगे यहाँ पे, तो वो आपको कहेगा भाई साहब इसको इस तरीके से करो, इस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट को करो, इस तरीके से टोकन पॉकेट को करो, और वो सारी चीजें आप लोगों को बताने वाले, राइट? तो यहाँ पे बहुत टीम वर्क की भावना से आप लोगों को काम करना है। एक चीज और, आपके जितने डायरेक्ट मेंबर्स है, जो जो डायरेक्ट मेंबर है, चाहे किसी के 5 है, चाहे किसी के 10 है, चाहे किसी के 15 है, उनका ब्रॉडकास्ट बना लो या फिर उनका ग्रुप बना लो। क्यों? क्योंकि इनके साथ में जूम सेशंस करिए और इनके साथ में प्लानिंग करिए। जो जो लोग एक्सक्योर में अपने लेवल्स को एक्टिवेट करेंगे वो कर लेंगे। ब्रॉडकास्ट बनाइए, ग्रुप बनाइए, इनके साथ में प्लानिंग करिए, और जिस दिन ये लॉन्च हो आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलते ही इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा, आप अपने लेवल्स एक्टिवेट करना। और जैसे ही आपने अपने लेवल्स एक्टिवेट किए, आप अपने ब्रॉडकास्ट के अंदर डायरेक्ट मेंबर का ही केवल ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। अपने डायरेक्ट मेंबर को इंस्ट्रक्शन दो कि भाई साहब अपने अपने लेवल्स आराम से एक्टिवेट कर लो, और अपने लेवल्स एक्टिवेट करने के बाद में अपने अपने डायरेक्ट मेंबर्स को बता दो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हड़बड़ी हो जाए, 5 मिनट के अंदर सब लोग बैठ जाए वेबसाइट को क्रेश करके, ठीक है भाई साहब सब लोग देखते रह जाए, नहीं। क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी। आज मान के चलो, आज देखो फोर्स आज यूएसडी के अंदर ना 12 लाख लोगों का नेटवर्क है टोटल। मैं मान के चलता हूँ कि इसका 10% भी अगर लोग एक्टिव है तो कम से कम 1,20,000 लोग तो है ना एक्टिव। मान के चल रहे हो ऑल ओवर वर्ल्ड से 1,20,000 लोग एक्टिव है। वैसा पूरे के पूरे वेबसाइट पे बैठे और क्लिक पे क्लिक कर रहे हैं, रिफ्रेश पे रिफ्रेश कर रहे हैं। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट स्लो हो गई, डिस्प्ले एरर आ गया फिर, और डिस्प्ले एरर आ गया तो भाई साहब आपकी की कराई मेहनत पे पानी फिर सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। एक तो ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जब तक अप्लायंस का इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेंगे कुछ भी। एक बार वो हैंड रेज करे, जब तक अप्लायन का इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, चाहे कोई भी आपके अप्लायन हो, जब तक आपके अप्लायन का इंस्ट्रक्शन नहीं मिल जाता तब तक आपको लेवल्स एक्टिवेट नहीं करने हैं। ये भावना पूरी जो आपकी एंटायर टीम है उसमें आपको देनी है ना। टीम वर्क की भावना, सबको साथ में लेके चलने की भावना। ये कई लोगों के साथ में हो सकती है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। कई लोगों को ये भी तो डर है ना, मेरे अपलाइन मुझे आगे मेरे
टीम मेंबर्स डाउनलाइन वाले मुझे क्रॉस करके ना भाग जाए, क्रॉस करके ना चले जाए। ये भी तो कई लोगों को डर है ना कि यार मेरे टीम मेंबर्स मेरे से पहले ना एक्टिवेट कर ले। तो उसका देखो एक चीज मैं बताता हूँ, क्लियरली बताता हूँ, वी आर फैमिली। हम लोग कर रहे एक प्लान मनाली का, मनाली घुमाने का, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, लेकिन आपके अपलाइन इसके लिए पे करेंगे। आपका जो डायरेक्ट अपलाइन होगा, जो भी 5-6 हजार का खर्चा आएगा, ये सारा का सारा खर्चा आपका अपलाइन पे करेगा। ये जो मनाली का टूर है केवल उसी को ही मिलेगा ना जिसकी अप्लायंस अच्छी बनती है। अगर आपने अप्लायंस से पहले ही अपने लेवल्स को एक्टिवेट कर लिया तो आपके अपलाइन भाई साहब आपको ये मनाली टूर नहीं देंगे। फिर या तो आप हमसे बात करोगे, अगर वहां पे आपकी फॉल्ट नहीं है तो आप खुद से पे करके जाओगे, या फिर आपके ऊपर के अप्लायंस देखेंगे या किसी भी करके। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और ये जो हम मनाली का टूर कर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि ये मनाली का टूर एक ही होगा, उसके अगले केवल और केवल 45 डेज के बाद में फिर से अगेन हम एक टूर करेंगे, और उस टूर के अंदर भी अपलाइन पे करेगा, अगेन जो 12 लेवल्स करेगा उसके लिए, है ना। तो उसमें भाई साहब आप लोगों की चोरी पकड़ी जाएगी। अगर उस टाइम पे नहीं करोगे तो फिर से अगेन ये टूर आप लोग मिस कर दोगे, ये एलडीपी या ट्रिप जो भी है ये मिस कर दोगे। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, अपलाइन से बनाए रखना। अब इस कंडीशन में कुछ चीजें ऐसी भी है भाई साहब, आपके अपलाइन वर्किंग में नहीं है, इतने टाइम वो वर्किंग में थे ही नहीं, है ना, इतने टाइम पे वो काम कर ही नहीं रहे थे, अभी वो काम करने में आ गए, अभी वो आपको बोल रहे हैं कि सर बढ़िया मिलके करते हैं, यहाँ पे अचीवमेंट बढ़े। अभी तक तो दिख नहीं रहे थे, अभी वो आ गए, उस कंडीशन में आप क्या करो। हो सकता है कि भाई साहब उनको मतलब नहीं है, 12 लेवल से आप एक्टिवेट करोगे, उन्होंने कर लिए, कल को वो कहे मनाली टूर हम आपको नहीं क्वालिफाई करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। तो भाई साहब अपने अपलाइन को पकड़ के पहले ही बोल दो कि देखो मैं 12 लेवल से प्लानिंग कर रहा हूँ, और मेरे जो 5-6 हजार रुपए है वो आपको पे करने, वो आपको पे करने, उसको पहले ही ये चीज बोल दो। आपको उसकी बातों से ही पता चल जाएगा, अगर वो आज मना कर रहे हैं तो आज ही कुछ गेम खेल डालो, मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको ले चलूंगा मनाली, मेरे डायरेक्ट में लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, बट पहले सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आप अपने अपलाइन को पहले ही बोल दीजिएगा। और हालांकि हम चाहते, आज हमारी 74 हजार लोगों की परिवार है भाई साहब, 74 हजार लोगों का टीम है। अब मैं नहीं कहता कि भाई साहब हर एक बंदे का माइंडसेट एक जैसा हो, या हर एक बंदे का अंदर लालच ना हो, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, गड़बड़ी इन द सेंस कि कोई बंदा आपको नॉन वर्किंग के भरोसे प्रमोट करवा सकता है, कुछ करवा सकता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ हमारी तरफ से नॉन वर्किंग बिल्कुल प्रमोट नहीं है, यादविंद्र सर की तरफ से बिल्कुल प्रमोट नहीं है। हम आपके किसी भी टीम मेंबर को ये नहीं चाहते कि वो पहले आपसे अपग्रेड कर ले, उससे कमीशन हमें आ जाए या ऊपर तक आ जाए, नहीं। हम ये चाहते हैं कि मैं साला 5 लाख रुपए कमा लूं चलेगा, लेकिन आप 10 लाख कमाओ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो 10 हजार 15 हजार की सोच रख के इस बिजनेस में आया था, उससे कहीं ज्यादा गुना कमा लिया जितना सोचा नहीं था। कई बार तो लगता है कि इतना औकात ही नहीं है जितना मिल रहा है, जितना प्यार मोहब्बत प्रेम मिल रहा है, जितना पैसा मिल रहा है, मान और सम्मान मिल रहा है। तो मुझे जो मिल रहा है वो खूब मिल रहा है, जितना मैंने मांगा है, जितना मैंने चाहा, भगवान ने उससे मुझे ज्यादा ही दिया है। बस मुझे क्या चाहिए, आप लोगों का बिल्कुल सहयोग चाहिए, यहाँ पे एक टीम वाली भावना चाहिए, यहाँ पे एक दूसरे का मतलब सपोर्ट वाला भावना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे करनी है, और मिलजुल के अच्छा काम करना है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपके पास में टोकन पॉकेट होना चाहिए। टोकन पॉकेट आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, प्ले स्टोर में जाना और टोकन पॉकेट आप लोग डाउनलोड करना। इस टोकन पॉकेट में आपको आपके ट्रस्ट वॉलेट वाले जो कीवर्ड है ना वो डाल के सेम टोकन पॉकेट भी बनाना है। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। और जिनको नहीं बनाना आता या फिर जो नहीं बना सकते उनके लिए मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, आप अपने अपलाइन का जरूर सहारा लेना, है ना। बट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आपको कोई भी टीम मेंबर स्क्रीन शेयर करके टोकन पॉकेट बनवा रहा है तो स्क्रीन शेयर से उसको टोकन पॉकेट मत बनाना, राइट। किसी भी अपलाइन को मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, किसी की भी स्क्रीन शेयर करवा के टोकन पॉकेट मत बनवाना। और आपका अपलाइन अगर टोकन पॉकेट शेयर करते टाइम स्क्रीन शेयर करने का बोल रहा है तो उनको यही बोलना, सर आप पे मुझे भगवान से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे स्क्रीन शेयर नहीं करना,
ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये टोकन पॉकेट है, ये डाउनलोड करना है। ये टोकन पॉकेट प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर दोनों में। इसमें दो ऑप्शंस आएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, कोई भी कोस्ट पार्टनर बताएगा? जी सर, हो रहा है सर। ऐसा हो रहा है जी। आई हैव एन अकाउंट, नो अकाउंट, दो ऑप्शंस है। आई हैव एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करोगे, एक काम करो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जितने लोग जूम उधर बैठे व्हाट्सएप वगैरह पे, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले आई हैव एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक किया, उसके बाद में ये वाला पूरा का पूरा सिस्टम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद में आगे की प्रोसेस क्या है, ये जो बाइनांस स्मार्ट चेन का नाम लिखा हुआ ना, देखो बिटकॉइन के जस्ट नीचे बाइनांस स्मार्ट चेन, इस पे क्लिक करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सब लोगों ने, यहाँ पे क्लिक करना है बाइनांस स्मार्ट चेन पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट ये पूरा का पूरा सिस्टम आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लिक कहाँ पे करना है, देखो यहाँ पे रिकवरी फ्रेज इंपोर्ट, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो ऊपर, सबसे ऊपर जो आ रहा है ना, मेमोराइजिंग वर्ड्स सेपरेटेड बाय स्पेस, यहाँ पे आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट के 12 कीवर्ड डालने हैं। जो ट्रस्ट वॉलेट के 12 कीवर्ड है, अभी मैं कोई भी XYZ को होस्ट बताए, मेरे यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन? जी सर। जी सर, मैं ये जो नाम लिख रहा हूँ ये भी दिख रहा है? दिख रहा है, लिखा है। जी सर, पूरा क्लियर दिख रहा है। जी सर, थैंक यू गाइज। यहाँ पे समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका अपलाइन स्क्रीन शेयर करके आपका टोकन पॉकेट बनवाता है, तो देखो जैसे फोर्सेस दिख रहा है ना, वैसे ही 12 कीवर्ड उसको दिखने लग जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेगा और कल को आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। उस टाइम पे आप मुझे ब्लेम मत करना। और जितने भी यहाँ पे मेरे टीम मेंबर्स हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, प्लीज पूरी अनटाइड टीम में इस चीज को विशेष तौर से बता देना कि ये जो ट्रस्ट टोकन पॉकेट की प्रोसेस है, इसी तरीके से बताए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और खुद से जो है यहाँ पे टाइप करना, अपने नोटबुक में लिख रखे होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ठीक है, पहला वर्ड भी जो इसमें होगा वो जैसे जैसे पहला वर्ड मान लो फोर्साज हो गया, दूसरा वर्ड मान लो क्रिप्टो हो गया, इस तरीके से, सॉरी एक सेकंड, स्पेस देना है केवल, क्रिप्टो हो गया। इसी तरीके से टोटल आपके 12 वर्ड्स लिखना। यहाँ पे BSC1 नाम लिखा है, यहाँ पे अपना खुद का नाम लिख लेना। यहाँ पे पासवर्ड रखना है कम से कम 8 अक्षर के। अब बहुत सारे लोग 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हैं, नहीं भाई साहब, अपने मोबाइल नंबर कर लेते, वो भी मत करो। पासवर्ड ऐसे करो कि किसी को पता ही ना हो भाई साहब। पासवर्ड ऐसे रखो कि किसी को पता ही ना चले। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आई हैव रीड केयरफुली एंड एग्री विद। ठीक है, इस पे क्लिक करो और इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करो, आपका इंपोर्ट हो जाएगा वॉलेट। ठीक है, केवल ये वर्ड्स आपके ठीक होने चाहिए। ये क्यों करना आपको टोकन पॉकेट? हो सकता है ट्रस्ट वॉलेट उस दिन ठीक से काम नहीं कर रहा हो, क्योंकि साइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी। और यहाँ पे टोकन पॉकेट भी कुछ टाइम के लिए मान लो काम कर रहा है ना, तो हम जैसा आपको इंस्ट्रक्शन देंगे उस टाइम पे आप पहले से टोकन पॉकेट रखोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रिपरेशन रखनी है। और बहुत अच्छा, 987 पार्टिसिपेंट्स अभी तक है, तो इतने लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। कितने लोगों को समझ में आ चुकी है सारी चीजें, एक बार हैंड रेज करो, फिर आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर संजय सर को। प्लीज आप आइए, आगे का सेशन आप कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर। ओके, जी जी, बहुत अच्छा सर। होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करना है। तो देखिए, सर ने जो बोला कि आपको हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स गोल्ड के टाइम पे भी सेम चीजें हुई थी। क्योंकि एक्स गोल्ड जब लॉन्च हुआ था 11 सवा 11 बजे के रात को लॉन्च हुआ था, राइट। और मैं भी वो टाइम पे अपने आईडी को लॉगिन करके बैठा हूँ, लेकिन इतना ट्रैफिक होने के वजह से मेरा जो स्लॉट है 3:45 के आसपास मेरा अपग्रेड हुआ था, राइट। और देखिए, पहली बात तो ये हड़बड़ी मत करना कि मैं पहले कर लूं। जब तक आपका अपलाइन नहीं बोलता है, मैसेज नहीं देता है, जैसे सर ने बताया, तब तक आपको नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ था। क्या लॉस हुआ था? इस चक्कर में अपलाइन ने मैसेज नहीं दिया इन्होंने,
अपग्रेड कर लिया, और आपकी आईडी ऐसे जगह जाके लग गई, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर लग गई, ऐसे बंदे के अंदर जो न्यू था, बंदा पूरा नया नया न्यू था, उसके अंदर लग गई, और आपके अपलाइन की अच्छी टीम है, तो वो जो बेनिफिट आना था वो चीजें नहीं मिला। तो लोगों का ये सवाल हुआ कि सर यहाँ पे तो हमें कुछ इनकम आई नहीं, राइट। तो ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर के अपलाइन से आपको इनकम आती है, राइट। स्ट्रक्चर के अपलाइन से, डाउन लाइन से और क्रॉस लाइन से आपको इनकम आती है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा जो मैकेनिकल है अपना काम करता है, ये चीज का ध्यान देना है। दूसरी चीज, आप अपने ट्रस्ट वॉलेट को अपडेट करके रखना, राइट, और ट्रस्ट वॉलेट के अंदर से ही लॉगिन करना, क्योंकि वेबसाइट से स्लॉट अपग्रेड नहीं होगा। खासतौर से नए लोगों को जानकारी होनी चाहिए ट्रस्ट वॉलेट को लॉगिन कैसे करते हैं, उसके बाद लॉगिन करने के बाद अपग्रेड कैसे करते हैं। ये सारी चीजें आप अपनी टीम को बता दीजिए, अभी से एक सेशन लीजिए, इस तरीके से अपग्रेड होता है, इस तरीके से लॉगिन होता है, इस तरीके, क्योंकि सारी चीजें, क्योंकि वो टाइम पे आपका डाउनलाइन आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, सर मुझे अपग्रेड करना है, बताओ बताओ कैसे करना है। तो वो टाइम पे आप बिजी रहोगे खुद के स्लॉट में लेके, अपनी बाकी की टीम को लेके, तो नए लोगों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो टाइम पे आएगा। तो अभी से अगर आप उनको बता दोगे कि सर इस तरीके से आपको जाना है, ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना, ब्राउजर में जाना है, force.io डालना है, यहाँ पे लॉगिन करना है, इस तरीके से करके आप बस आपका फंड रेडी है, बस सिर्फ आपको क्लिक करके अपग्रेड करना, इस तरीके से, इसी तरीके से आपको करना है, राइट। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वो टाइम पे, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये सारी चीजें होगी। और वो टाइम पे बहुत सारे ना, देखो दोस्त, स्कैमर भी होंगे जो बहुत सारे ऐसे आपको मैसेजेस करेंगे, आ जाओ, बोलिए कोई हेल्प करनी है क्या, है ना, इस तरीके से मैसेजेस भी आएंगे। तो वो सारी चीजों को इग्नोर करना है आपको, बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि जब भी नया प्रोजेक्ट आता है वो टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्कैमर होते हैं, आते हैं। साइट बहुत ज्यादा लोड हो जाती है वो टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं वो टाइम पे जो अपने स्लॉट को अपग्रेड करते हैं, राइट। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अपने ट्रस्ट वॉलेट हो, आपका टोकन पॉकेट हो, उसको अपडेट करके रेडी रहना है। ओके, सो चलिए, काफी लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सर था आपका, आज आपने बताया, हर एक बारीकी से समझ में प्लान आ चुका है। बस अब रेडी हो जाइए पैसा कमाने के लिए, और देन कुछ हम लोगों को सुनेंगे। सो चलिए, हमारे बीच में हैं भूपेंद्र नेगी सर हैं। तो सर आइए, और आपका क्या मैसेज है आज के सेशन के ऊपर। ओके, सो चलिए, हमारे साथ हैं अभी प्रेम सर हैं, डॉक्टर प्रेम सर। सो अगर मेरी आवाज आ रही है तो माइक योर। थैंक यू गुरुदेव। रियल है सर, अभी क्या है, एक्स गोल्ड के समय हम लोग नहीं थे, बट जब हमारा ये NFT का आया था, उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कि सर्वर पर, और बहुत सारे लोग एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, अरे यार मतलब मेरा होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं ऑफलाइन के इस जगह पे नहीं बैठ पाऊंगा तो मुझे नॉन वर्किंग नहीं आएगा। तो आप हड़बड़ाइए मत, एक चीज याद रखिए, ये वन डे गेम नहीं है, ये ऐसा गेम है जो लाइफ टाइम के लिए है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है, आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको थोड़ा समय लग रहा है बिल्कुल वेट कीजिए, धीरे धीरे ही सही, बिल्कुल करना है। सर ने एक बहुत बढ़िया मैसेज भी दिया कि कर्जा करके कभी नहीं करना। श्योर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लालच में आते हैं, उनके माइंड सेट ये हो जाता है कि मैं इतना पैसा लगा दूंगा कहीं से लेके, और ये रात भर में ऐसा ऐसा हो जाएगा, अपना दिमाग पेलते हैं, और पता चले उसके डाउन में पूरा नॉन वर्किंग ही बंदे आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा पैसा कमाएंगे और उससे ज्यादा वो कर्जा पटाएंगे, ब्याज पटाएंगे। तो कर्जा करके कभी नहीं करना, बिजनेस को खुद के बल पे करना। नॉन वर्किंग एक गिफ्ट है, आपको वो मिल सकती है, लेकिन उसी के भरोसे नहीं रहना। बहुत सारे लोग केवल नॉन वर्किंग के लिए आ रहे हो तो बिल्कुल श्योर मत करना, उससे अच्छा, ठीक है। गुरुदेव का कहना यही है कि आप हमेशा देखो, नॉन वर्किंग आपको गिफ्ट के रूप में मिलता है, आपके अपलाइन के थ्रू मिलता है, लेकिन ईमानदारी से काम करो, आज नहीं कल मिलेगा। ऐसा नहीं कि अभी ही मिलेगा नॉन वर्किंग, कोई बात नहीं, आप अभी वर्किंग पे ध्यान दो, वर्किंग ज्यादा है, नॉन वर्किंग बाई मैं गिफ्ट मानूंगा। और श्योर आज का सेशन आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप दिल से उतारिए और लग जाइए, आज से ही अपना ट्रस्ट वॉलेट कंप्लीट कर लीजिए, अपना डॉलर परचेज करके रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपलाइन के पास इतने ज्यादा पेमेंट आ जाता है कि ओवर पेमेंट में वो भी नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू गुरुदेव, मुझे बोलने का मौका, थैंक यू ऑल लीडर, आप लोग मुझे झेलते हैं, एंड थैंक यू हमारे ग्रेट गुरुदेव रामदेव सर।
ओके, बहुत बढ़िया सर, आपने मैसेज दिया। सो हमारे बीच में है निमराज सर हैं। सो निमराज सर आइए, आप भी आपका एक्सपीरियंस है बताइए। निमराज सर, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। ओके, शायद सर बिजी हैं। सो हमारे साथ में हैं परमेश्वर सर हैं। परमेश्वर सर, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आइए सर, आप भी आपका सर मैसेज दीजिए। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रामदेव सर, आपने बहुत ही बड़ा एक मैसेज दिया, लोगों को एक अवेयर किया कि हम लोगों को किस तरीके से इन चीजों पे लेके एक्टिव रहना है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप लोग थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन एक्स गोल्ड के टाइम की मैं आपको कहानी बताता हूँ, है ना। रामदेव सर हम लोग सब साथ में थे। काफी सारे लोगों ने हड़बड़ाहटी में आके, मुकेश सर बोलते हैं हड़बड़ाहटी, उस तरीके से हड़बड़ाहट में आके लोगों ने कहीं ना कहीं अपने चंद प्रॉफिट के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए, उन लोगों ने जल्दबाजी में अपने सोर्स ओपन एक्टिव करने के चक्कर में, कुछ चीजों पे काम करने के चक्कर में वो अपना फंड खो चुकी है। यहाँ तक मुझे याद है कि हमारी टीम से मैं बात करूं, तकरीबन 6-7 लोग ऐसे थे जिनके साथ में ऐसा हुआ कि उनका फंड भी कट गया, उनका अपडेट भी नहीं हुआ, सारी चीजें नहीं, क्योंकि उन्होंने अपलाइन को फॉलो नहीं किया था। तकरीबन मैं बात को 5-6 लाख रुपए का टोटल लोगों को लॉस हुआ था। ये चीजें सबके सामने क्लियर है। काफी इस टाइम आपको स्क्रीनशॉट भी मिले होंगे जो एक्स गोल्ड पे हमारे साथ में थे, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि हमेशा ना अपलाइन को ही फॉलो करना है। आपका जो करंट अपलाइन है, जो आपको सिस्टम में लेके आया है, उसको ही फॉलो करना है। वो जिस तरीके से आपको इंडिकेशन देता है, जिस तरीके से आपको बताता है कि स्लॉट्स अपग्रेड कर लो, उसी टाइम उसको अपग्रेड करना है। सीनियर्स के द्वारा मैसेज आता है या किसी का द्वारा मैसेज आता है, उस चीज को इग्नोर करना है, क्योंकि आपका करंट अपलाइन ही जब सिस्टम में लेके आया था तब आप उसी को सबसे पहले आए थे। उनके बाद ही आपको ऊपर वाले लोग मिले, चाहे रामदेव से मिले, चाहे हम मिले, चाहे निमरा सर मिले, चाहे यादव से मिले, चाहे आपको टीम ग्लोबल मिली होगी। वो सारी की सारी कब मिली? जब वो लोग आपके साथ में थे, उन्होंने आपको सिस्टम में लेके आए थे। तो आपको उन्हीं को फॉलो करना है, और हमेशा एक अच्छा इंसान आपके साथ में बुरा नहीं कर सकता। जहां तक मेरा मन कहता है कि आपके साथ में बुरा नहीं कर सकता। आपको अपने फंड को सेफ रखना है, आपने वॉलेट को सेफ रखना है। टोकन पॉकेट में कन्वर्ट कैसे करना है, वो वीडियो अभी थोड़ी देर में हम लोग, हो सकता है रामदेव सर मिलकर हम लोग वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर देंगे, जिसमें आप इजीली तरीके से ट्रस्ट और टोकन पॉकेट दोनों को मर्ज कैसे कर सकते हैं, वो भी चीजें बता देंगे। बट आपको इन चीजों के साथ में अच्छे से काम करना है, इन चीजों पर अच्छे से काम करना है। जैसे आपको प्लान के साथ में बना के रखना है, टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट दोनों को कन्वर्ट कर लेना है, फंड को सेफ रखना है, अप्लायंस को 12 की वगैरह मत दे देना, गलती से भी मत दे देना। बहुत विश्वास करते हैं, भगवान से भी ज्यादा हम लोग मानते होंगे अपलायन को, बट जब बिजनेस की बात आती है तो थोड़ा सा सीरियस हो ना। तो इन चीजों पर आपको काम करना है, और अपलायन के जैसे इंडिकेशन आता है तो दबा के आपको स्लॉट्स ओपन करना है, दबा के आपको पैसा कमाना है। इस मैट्रिक्स में अंदर हर एक पर्सन पैसा कमाएगा। यहाँ पे मैं बात करूं, नॉन वर्किंग है, बट हम लोग नॉन वर्किंग को प्रमोट नहीं कर रहे, नहीं करे। नॉन वर्किंग काफी सारे लोग कमाएंगे, बट सही तरीके से। ओके, सो थैंक यू सो मच संजय सर, आप आइए, सो कंटिन्यू। ओके, बहुत अच्छा सर, आपने मैसेज दिया। अभी हमारे साथ में निमराज सर, अगर आप को मेरी आवाज आ रही है? जी, थैंक यू सो मच संजय सर, बहुत अच्छी तरीके से आपने आज की होस्टिंग की। एंड थैंक यू सो मच मिस्टर रामदेव सर। जो बेसिक चीजें थी जो लॉन्चिंग के टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए, और जो हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट हैं जिन्होंने एक्स गोल्ड के बाद ज्वाइन किया है, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी थी बातें। तो जो भी बातें बताई है, बिल्कुल आपको उन पे काम करना है। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनार निकाल दिया कि मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि क्या करना क्या नहीं करना। अगर इस एटीट्यूड में अगर आप रहोगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस ले लोगे। इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि आज जो आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आपके भले के लिए बताया जा रहा है। जब भी लॉन्चिंग कोई भी प्रोग्राम होता है, फोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कोई दूसरी भी चीज लॉन्च होती है, तो उसकी कॉपी बहुत सारे लोग करते हैं, राइट। जब फोर्सेज का एक्सक्योर लॉन्च होगा तो आपको मार्केट में इसके बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि आपको टॉप लिंक हम दे रहे हैं कि आप आ जाओ एक्सक्योर में अपने लेवल अपग्रेड कर लो। बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल बनाए जाएंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए जाएंगे, और वहां से लिंक प्रमोट की जाएगी। अगर आपने गलती से भी उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो आपका वॉलेट जो है वो एक्सेस कर लेंगे, जो भी फंड है वो फंड निकाल सकते हैं। एक्स गोल्ड के टाइम बहुत सारे टीम मेंबर के साथ हुआ था, ठीक है। हमारे जो खास मेंबर थे उन लोगों के साथ भी ये हुआ था, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, उस टाइम खुद को बहुत समझ लेते हैं कि यार मुझे बताने की क्या जरूरत है, मुझे आप सिखा रहे हो, मैं सब जानता हूँ, मुझे पता है क्या करना क्या नहीं करना। उस चक्कर में उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान लिया।
ठीक है। और उसके बाद वो आज तक खड़े भी नहीं हो पाए, क्योंकि उनको पता है हमारा वॉलेट हैक हो गया, हम काम करके क्या करेंगे। ऐसी गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। फोर्सेज के ऑफिशियल चैनल पे या आपके अपलाइन से ब्रॉडकास्ट से, जो भी आपके सीनियर अपलाइन है, जो आपके करंट अपलाइन है, उनसे जब तक राइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती, एक बार कंफर्म नहीं कर दिया जाता, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरी चीज, जैसे ही लॉन्च होगा 1 से 1.5 घंटे के लिए साइट काम नहीं करेगी, ठीक है। तो उस टाइम आप ऐसा ना हो कि आप पैनिक में चले जाओ, यार मेरा तो स्लोट अपग्रेड नहीं हो रहा, आप सोच लो मैं तो करूंगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। लॉन्चिंग के टाइम आपको पता है फोर्साज बीएसटी की 12 लाख लोगों की कम्युनिटी है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारी टीम एक्टिव है, तो बहुत सारे लोग हैं जो राइट टाइम उस टाइम सभी लोग क्लिक करेंगे, तो वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं करेगी। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी पैनिक में नहीं जाना है। अगले 1 से 1.5 घंटे में साइट प्रॉपर जब काम करने लग जाएगी, बिल्कुल आप आराम से करिए। आपके अपलाइन से पूछिए, अपलाइन के अगर हो गए ठीक है, उसके बाद आप करिए। और अपलाइन जितना जल्दी होगा, आपको कोशिश करेंगे कि आपके स्लॉट ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी एक्टिवेट हो। तो खुद से ये कोशिश मत करो कि नहीं मैं तो अपलाइन को ओवरटेक कर दूंगा, ये कर लूंगा, वो खोलूंगा, भाई उसमें नुकसान आप अपना ही कर लोगे। एक दिन में तो ठीक है आप उनको ओवरटेक कर लोगे, एक टाइम में ओवरटेक कर लोगे, दूसरी बार तो स्लॉट रिसाइकल भी हो जाएगा, लेकिन अपलाइन को पता तो चल रहा है ना मेरा डाउनलाइन कैसा है। दूसरी, जो आपको मनाली का फ्री ट्रिप मिल रहा है, उससे आप लॉस, वो आपको मिस हो जाएगा। तीसरी चीज, आने वाले टाइम में आपको उनसे चाहिए ना सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि ये जो एक्सक्योर लॉन्च हो रहा है वो एक दिन के लिए लॉन्च हो रहा है, उसके बाद इस पे काम नहीं करना। भाई एक दिन का प्रॉफिट हमें नहीं देखना है, हमें लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पैसा कमाना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा वर्किंग होगी वो एक्सक्योर में होने वाली है, क्योंकि हम सभी लोगों का टारगेट है 2023 में कम से कम हर एक मेंबर के पास 500 बीएनबी होनी चाहिए। 500 बीएनबी आपको अर्न करना ही है, ठीक है। तो इस पे हम मिलके काम करेंगे, टीम भावना के साथ काम करेंगे। और आपके अपलाइन के जैसे ही स्लॉट एक्टिवेट होंगे, आपको मैसेज मिल जाएगा, देन आप अपने लेवल अपग्रेड कर सकते हो। तो किसी भी तरह की जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है। किसी भी अदर वेबसाइट के किसी भी लिंक पे गलती से भी, ये तो बिल्कुल गलती से भी, अगर एक स्लॉट आप अपने अपलाइन को ओवरटेक कर रहे हो, ठीक है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रिसाइकल होकर आप लग जाओगे वापस। लेकिन अगर किसी भी अदर वेबसाइट के लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, तो फिर तो आपका लाइफ में वॉलेट कभी भी वापस सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो गलती से भी उस टाइम कोई भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। मैं हूँ, रामदेव सर हैं, परमेश्वर जी हैं, संजय जी हैं, एस के यादव जी हैं, जो भी आपके सीनियर अपलाइन है, बिल्कुल हम तैयार हैं आपके सपोर्ट के लिए। हम आपको सारी चीजें सिखाएंगे, बताएंगे, और हर एक मेंबर के 12 लेवल, जो भी जितने लेवल से आ रहा है, आपके अपग्रेड करा दिए जाएंगे। किसी भी तरह की टेंशन लेने की, पैनिक में जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। और अभी टाइम है, इस टाइम में आपको करना क्या है, जैसा कि सर ने बताया, आपके जो भी ट्रस्ट वॉलेट हैं उसको आप इंपोर्ट कर लो टोकन पॉकेट में। टोकन पॉकेट बनाना बहुत इजी है। ट्रस्ट वॉलेट से 12 की कॉपी करो, टोकन पॉकेट में जाओ, आई हैव ए वॉलेट पे क्लिक करो, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे क्लिक करो, ठीक है। और जो वहां पे आ रही है जगह, वहां पे डाल दो, अपना नाम डाल दो, पासवर्ड सेट कर लो, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अपलाइन से स्क्रीन शेयर करना कुछ भी नहीं करना, इतने झंझट में पड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। एक बार में अगर समझ नहीं आता, अपलाइन से कॉल पे बात कर लो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई बता रहे लो सर मैं आपका ये करवा देता हूँ, वो करा देता हूँ, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। और जो सबसे जरूरी चीज है, जो ध्यान रखनी है आप सभी लोगों को, किसी भी मेंबर को कहीं से पैसा कर्ज लेके, कुछ बेच के, इंटरेस्ट पे लाके, लोन लाके पैसा नहीं लगाना है। ये कोई स्कीम नहीं है, कोई सट्टा नहीं है कि आप पैसा लगाओगे और आपका पैसा 3-4 गुना हो जाएगा। जिसकी टीम है, जिसके डायरेक्ट में है, जिसके डायरेक्ट में डायरेक्ट है, वही लोग यहाँ पे पैसा बना पाएंगे, क्योंकि फोर्साज टोटली वर्किंग प्लान है। ऐसा नहीं कि आपने पैसा लगाया और एक नाइट में आपका पैसा 3 गुना 4 गुना हो गया, भाई ऐसा नहीं है। ना ही आपके टीम मेंबर से किसी से इन्वेस्ट करवाना है कि सर आ जाओ आपको इतना मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है। हाँ उसको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगा, वो कमा के लेके जाएगा। वो अगर 70,000 रुपये कमा रहा लगा रहा है ना यहाँ पे, तो 2 से 2.5 लाख रुपए यहाँ से लेके जाएगा। आपकी मेहनत और आपकी टीम की मेहनत का वो पैसे लेके जा रहा है, आपको कुछ दे के नहीं जा रहा है। इस चीज पे आप ध्यान कीजिएगा। वही पैसा अगर आपके टीम मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो वर्किंग लीडर है, तो वो और अच्छा काम करेंगे। तो किसी से भी इन्वेस्टमेंट तो एक पैसे का भी करवाना नहीं है। विशेष तौर से अगर आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 4 स्लॉट अपग्रेड करने में कंफर्ट हो, अपग्रेड कर लो। जिससे 4 स्लॉट से इनकम आती है, अगले 4 और कर लो, उनसे आती है फिर अगले 4 और कर लो, हो गए आपके 12 लेवल अपग्रेड। अगर आपके पास 5 लेवल का फंड है, 5 लेवल कर लो, अगले एक दिन बाद और 5 लेवल अपग्रेड कर लो। लेकिन कहीं से पैसा लेके, कर्ज पे लेके बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। हम आने वाले टाइम में और पैसा कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो कि एक दिन में मेरे इतना हो जाएगा, ये कोई वो
फिर हेरा फेरी वाला जैसा सीन नहीं है कि किस दिन में पैसा डबल हो जाए। हालांकि यहाँ पे तो पैसा होगा, 5 गुना भी आपका पैसा होगा, लेकिन वो आप सोच मत रखना। अभी 2 से 3 दिन का हमारे पास टाइम है, सभी लोगों के वॉलेट रेडी करवाओ, ठीक है। बिल्कुल जितना फंड वो कर रखना चाहते हैं, जितने लेवल से वो आना चाहते हैं, उतना फंड उनके पास होना चाहिए। साथ में हर एक स्लॉट पे कम से कम $2 से $3 की स्मार्ट चेन अलग से रखनी है। जो आपके स्लॉट की प्राइस बन रही है वो तो रखना ही है, एक स्लॉट पे कम से कम मिनिमम $3 तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है। उस टाइम प्रॉब्लम होगी, आप अपलाइन को बोलोगे कि आप मुझे दे दो, उस टाइम कोई भी नहीं दे पाएगा। तो अभी से पूरा प्रॉपर आपको पूरा प्रिपेयर हो जाना है लॉन्चिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच मिस्टर संजय सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बाकी का सेशन आप कंटिन्यू करिए। ओके ओके, बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा सर बताया। सो गाइस हमारा टाइम भी हो चला है, सो अभी मैं ज्यादा को होस्ट को माफी चाहूंगा, नहीं ले पाऊंगा। सो मैं रामदेव सर को इनवाइट करूंगा कि वो एंडिंग की तरफ लेके जाए सेशन को। बिल्कुल रामदेव सर, थैंक यू सो मच सर। एंड जितने भी हमारे यहाँ पे साथी है, होस्ट को होस्ट एंड जितने भी हमारे टीम मेंबर्स है, बिल्कुल हमने टोकन पॉकेट वाला काम भी करवाना और पूरी टीम में इन चीजों को जेन्युइन तरीके से प्रमोट करना है, ठीक है। लग जाइए जितना भी हमारे पास में टाइम है, मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।